चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज पे सीधा डिस्कशन करेंगे। और मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद आपका जो ये बार बार होता है ना कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले रह गए, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले रह गए, इस कंसेप्ट से आप अवेलेबल। तो चलिए, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो बिना देरी करें हम सबसे पहले मेरे बच्चों डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पे डिस्कस करना चाहेंगे। जो नया बच्चा हमारे चैनल से कनेक्ट हो रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपकी 11th और 12th का कंप्लीट मटेरियल आपको इस चैनल पर अवेलेबल मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए मेरे बच्चों, सबसे पहले मैं डिफरेंशिएशन के बारे में अगर बात करूं तो डिफरेंशिएशन को लिखने का जो तरीका होता है वो होता है बेटा डी ओवर डी। डी ओवर डी, देखो डिफरेंशिएशन का मतलब आप ऑलरेडी जानते हो कि डिफरेंशिएशन का जो मतलब होता है वो रियल में होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ। क्या होता है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी सीधी सी बात बदलाव। बात ये होती है कि कौन बदला और कैसे बदला, सबसे बड़ी बात होती है मेरे बच्चों। तो जो आप यहां पर लिखोगे वो होगा विच चेंज, और यहां जो लिखोगे वो होगा विद रिस्पेक्ट टू चेंज। तो मैं ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूलाज पे आएंगे, क्योंकि आज ना ये बताएंगे कि डिफरेंशिएशन कौन से पॉइंट पे क्या नहीं, सीधा ये जो वीडियो है ये डायरेक्ट सिर्फ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज पे। तो बेटा सीधी सी बात हम लिखेंगे डी ओवर डी एक्स, यानी हम सब कुछ x के रेस्पेक्ट में चेंज करते हुए चलेंगे। हम डिफरेंशिएशन जो कर रहे हैं वो विद रेस्पेक्ट टू मेरे बच्चों x कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है कांस्टेंट, सी फॉर कांस्टेंट। और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा, इस कांस्टेंट कुछ भी हो बेटा, उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 होगा। साथ में बेटा फॉर्मूले के साथ साथ हर टाइप का एक एक दो दो एग्जाम्पल लिखता हुआ चलूंगा, आप वो भी समझेंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ, भैया 5 का डिफरेंशिएशन करो, तो सबको पता है 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0, बिकॉज 5 इज अ प्योर कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना होता है? 0 होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरे फॉर्मूले की, तो वो होता है बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ, भैया एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। एक्स का किसके रेस्पेक्ट में करना है बेटा? एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। तो एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में बेटा 1 होता है। बचपन से सुनते आ रहे हो, सेम चीज से सेम चीज कट जाती है। क्यों? इसका भी रीजन क्लियर होगा यहां पर। तो बेटा देखिए, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा बेटा? 1। अगर सेम बात मैं यहां पर करूं कि भैया x की पावर n का, यानी d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n का डिफरेंशिएशन कर, तो भैया x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा n x की पावर n माइनस 1। मेरे बच्चों, चाहे पावर कैसी भी हो, किसी भी चीज के ऊपर हो, डिफरेंशिएशन के केस में पावर हमेशा आगे आ जाती है बच्चों। यानी सीधी सी बात है मेरे भाई, आपने लिखा है x की पावर 5 और इसका करना है डिफरेंशिएशन, तो बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है भाई मेरे, 5 आगे x की पावर 5 माइनस 1, यानी सीधी बात 5x की पावर 4। अरे भाई जरूरी नहीं है चाहे पावर कैसी भी हो, पावर में एक ही काम करना है, पावर को आगे लेके आना है और पावर में से एक कम कर देना है। पावर कहां लेके आनी बेटा? आगे लेके आनी, और पावर में से एक कम कर देना है। अब ये पावर चाहे कैसी भी हो मेरे बच्चों, भाई आपने लिखा पावर 3/2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि पावर कैसी है, बस ब्रेन एक ही जगह काम करेगा कि भाई पावर आगे और पावर में से एक कम, पावर आगे और पावर में से एक कम, यानी सीधी सी बात है 3/2 आगे आ गया, 3/2 माइनस 1। मेरे भाई किसी ने लिख दिया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -5, डरने की जरूरत नहीं है, चाहे पावर प्लस की हो, माइनस की हो, अपॉन की हो, जैसी भी पावर हो, पावर डिफरेंशिएशन में आगे आ जाती है। यानी सीधी सी बात बेटा, यहां पर मैं बात करता हूं -5, एक्स की पावर -5 माइनस 1। बस यही बात याद रखनी है कि पावर आगे और पावर में से एक कम।
ये आपके 3 फॉर्मूलाज हो गए। अब चौथे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं मेरे बच्चों। किसी ने लिख दिया यहां पर कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स की पावर एन। यहां पर ए क्या है मेरे बच्चों? कांस्टेंट है। ए क्या है यहां पर? कांस्टेंट। और जब भी कभी कांस्टेंट के साथ क्या आ जाए बेटा? वेरिएबल आ जाए। एक समझदार के साथ एक बेवकूफ आ जाए, तो जब हमें समझदार से बात करनी हो तो बड़ा सिंपल सा तरीका मेरे बच्चों, जो बेवकूफ है ना उसको थोड़ी देर के लिए अलग बिठाओ। जो बेवकूफ इंसान है उसको थोड़ी देर अलग बिठाओ और बात किससे करो? समझदार आदमी से बात करो। यही रूल है इस दुनिया का बेटा। तो क्या करोगे? डी बाई डी एक्स बाद में करेंगे, पहले जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले आए। और हमें तो सिर्फ किससे मतलब था मेरे बच्चों? एक्स की पावर एन से मतलब था। ये देखिए बेटा, तो बड़ा सिंपल फंडामेंटल है भैया। ए कोई कांस्टेंट था, बाहर आ गया। एक्स की पावर एन का तुम सब जानते हो, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। एक्स की पावर एन का तो अभी आपने किया ही था भाई, तो यही लिख दिया। यानी अगर मैं आपको इस चीज के एग्जाम्पल देना चाहूं तो बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल मेरे बच्चों, डी ओवर डी एक्स 6x की पावर 7 लिख दी भाई। 6 यहां पर कांस्टेंट है, x यहां पर वेरिएबल है। कुछ नहीं करना, 6 को बाहर लिख लेना है। डी ओवर डी एक्स मेरे भाई x की पावर 7 का, सबको पता है x की पावर 7 का क्या होता है? कुछ नहीं, 6 7 आगे आ जाएगा, x की पावर 7 माइनस 1, यानी सीधी बात भाई 42 x की पावर 6। बड़ा बेसिक फंडामेंटल है बेटा। फॉर्मूले अगर याद है तो 30% डिफरेंशिएशन अपने आप हो जाएगा। क्लियर होगी यहां तक की बात भाई? तो ये आपके पास हो गया पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा फॉर्मूला। टोटल 4 फॉर्मूले हो गए। पांचवें की तरफ चलते हैं मेरे बच्चों। पांचवा जो फॉर्मूला है वो कहते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर यहां पर किसी भी चीज के बीच में प्लस माइनस है, चाहे फंक्शन के बीच में है, चाहे वेरिएबल्स के बीच में है, किसी भी चीज के बीच में अगर मैं सीधी बात करूं कि क्या है बेटा, अगर मैं सीधी बात करूं कि प्लस माइनस है, तो डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को मानता है और क्या लिखता है? डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। देन प्लस और माइनस, जैसा भी साइन है, अगर प्लस है तो प्लस ले लो और माइनस है तो माइनस ले लो। बस इतनी बात ध्यान रखनी है आपको। प्लस है तो प्लस ले लो और माइनस है तो माइनस ले लो बेटा। तो सीधी सी बात है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या मेरी बात समझ में आई? अगर मैं अब यहां पर बात करूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ, यहां पर मैं लिख देता हूं बेटा एक्स की पावर 3 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, या बीच में एक दो माइनस भी ले लेते हैं बेटा कि यहां पर प्लस की जगह क्या है? माइनस है, कुछ भी मान लिया यार। तो ये कहता है कि भाई कुछ नहीं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3 का अलग, अगर यहां माइनस है तो माइनस, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ मेरे बच्चों 6x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7। यानी सीधी बात, जो भी चीज है प्लस माइनस के अकॉर्डिंग मूव करेगी। किसके अकॉर्डिंग मूव करेगी बेटा? प्लस माइनस के अकॉर्डिंग मूव करेगी। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? चलिए इसके बाद काम करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, बड़ा मजेदार फॉर्मूला, बहुत बार यूज होएगा, एफ ऑफ एक्स की पावर एन। अब देखो फिर से वही बात होगी, जब भी मेरे भाई आपको पावर दिखाई दे, जब भी क्या दिखाई दे आपको? पावर दिखाई दे, तो पावर का तो एक ही काम करना है, एक ही इलाज हमारे पास, पावर आगे पावर में से एक कम। सबसे पहले पावर आगे पावर में से कितना कम बेटा? एक कम, एक माइनस कर लो पावर में से, और बेटा इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ मेरे भाई एफ ऑफ एक्स। यानी सबसे पहले हमने समझौता किया किसके साथ बेटा? पावर के साथ। सबसे पहले समझौता किसके साथ किया बेटा? पावर के साथ किया। पावर आगे पावर में से एक कम, उसके बाद क्या किया भाई? डी बाई डी एक्स निकाला। किसका निकाल दिया बेटा आपने? फंक्शन का निकाल दिया। क्या मेरी बात समझ में आई? या दोबारा समझाओ? क्लियर है यहां तक की बात बेटा? तो देखो फॉर एग्जांपल देता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ मेरे बच्चों
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 की पावर 6। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे बेटा, पावर आगे आ गई और पावर में से एक कम हो गया और अंदर की टर्म का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का कितना हो गया बेटा 2x प्लस 5। पहले किसका हुआ, पावर का, पावर आगे और पावर में से एक और अंदर जो भी लिखा हुआ था वो इनटू भी लिख दिया। बोलो बच्चों बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए एक बार और देखिए, क्वेश्चन आप करके दिखाइए। x की 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 रेज टू पावर 4 का करिए। चलिए बच्चों, तो आई होप कर दिया होगा सबने, लिखा होगा क्या 4x की पावर 3, मेरे भाई यू की यूं लिखनी है ये टर्म और इसमें से एक कम लिख देना। पावर कितनी कर दी आपने, एक कम कर दी और अंदर की टर्म का डिफरेंशिएशन, अंदर कितना है 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 7। ये बात जरूर ध्यान रखनी मेरे बच्चों कि पहले पावर का, पावर में से एक कम और डिफरेंशिएशन अंदर की टर्म का अगर नहीं किया तो आप गलत हो। फिर हो गए यहां तक की बात क्लियर? तो बेटा ये थे आपके पहले बेसिक्स जिसको हम बोलते हैं। अब अगर दो चीज आपस में मल्टीप्लाई हो, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी हो, क्या हो, यू इंटू वी, मतलब दो चीजों का प्रोडक्ट हो आपके पास, तो आपको डिफरेंशिएशन कैसे करना है? तो बेटा बड़ा सिंपल सा है कि आप यू का यू, v का डिफरेंशिएशन, फिर मेरे बच्चों v यू का u का डिफरेंशिएशन, बस इतना सा काम करना है। मतलब अगर दो चीज मल्टीप्लाई में हो तो बड़ा सिंपल है, यू का यू, v का डिफरेंशिएशन, फिर v यू का यू का डिफरेंशिएशन। अगर बेटा तीन चीज मल्टीप्लाई में हो मेरे भाई, मतलब u इंटू वी इंटू डब्ल्यू हो, तो भी यही पैटर्न चलेगा। एक का डिफरेंशिएशन दो यू के छोड़ दो, मतलब भाई मेरे यू वी यू का यू, डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन, बेटा यू डब्ल्यू यू का यू, वी का डिफरेंशिएशन, और बेटा फिर वी डब्ल्यू यू का यू और यू का डिफरेंशिएशन, 1 बाई 1 सबका डिफरेंशिएशन होगा। यू वी डब्ल्यू का, यू डब्ल्यू वी का, वी डब्ल्यू यू का। ये पैटर्न है प्रोडक्ट के। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल सी बात करूं मेरे बच्चे, मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स क्यूब माइनस 4 का करना है। यहां पर क्लियर दिख रहा है कि दो चीजें हमारे पास, एक का नाम u है और एक का नाम क्या है मेरे बच्चों, v। तो मेरे भाई यू का यू मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 यू का यू, और मेरे भाई इसका डिफरेंशिएशन, अब बच्चा लोग आप बड़े आराम से लिख सकते हो कि x की पावर 3 का कितना हो गया 3x स्क्वायर। उसके बाद क्या साइन लगाना है आपको, प्लस लगाने हैं। अब की बार v अपने घर पे यू का यू रहेगा और हम किसका करेंगे बेटा, u का कर देंगे। देखो u आगे लिख लो, v आगे लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, बिकॉज इनके बीच में जो साइन है मेरे बच्चों वो प्लस का है। इनके बीच में जो साइन है वो किसका है बेटा, प्लस का है। तो यू का यू रखा, v का डिफरेंशिएशन, फिर v यू का यू रखा, u का डिफरेंशिएशन। क्लियर दिख रहा है भाई, एक्स स्क्वायर का कितना होएगा 2x होएगा, और भाई प्योर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है 0 होता है, लिखने की जरूरत नहीं। क्लियर होगी बात यहां तक? चलें आगे। ये ऐसे ही u इंटू वी इंटू डब्ल्यू का भी कर सकते हो। अगर तीन फंक्शन या तीन वेरिएबल आपस में तीन फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में है तो आप दो को सेम रख के 1 बाई 1 आप अलग अलग सबका डिफरेंशिएशन कर सकते हो। चलिए मेरे बच्चों, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ, अब की बार है भाई u बाई वी। ध्यान से सुनिए, अब की बार जो है वो u बाई वी है, मतलब इसको क्वेश्चन के रूप में बोलते हैं, मतलब u बाई वी मतलब डिवाइड की फॉर्म में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ऐसी सिचुएशन में जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो कैसे करोगे, ध्यान से सुनिए।
बेटा नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है, इसमें कोई फेरबदल नहीं करोगे, इस फॉर्मूले में फिक्स चलता है बिकॉज इसके अंदर माइनस आता है। कैसे देखिए बेटा, वी यू का यू का डिफरेंशिएशन माइनस अब की बार यू का यू। देखो ध्यान देने वाली बात है, जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर, और भाई डिनोमिनेटर वाला यू का यू और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर यू का यू और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। आगे पीछे क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में किसका साइन है मेरे भाई, माइनस का साइन है। ये गलती मत कर देना, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, ये गलती नहीं करनी है, गलती करते ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो भाई यू का यू और वी का क्या करते हैं मेरे बच्चे, डिफरेंशिएशन। क्या मेरी बात समझ में आई कि u बाई वी है तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर यू का डिफरेंशिएशन माइनस यू का यू और v का डिफरेंशिएशन। उसके बाद बेटा तीन चीजों के डिफरेंशिएशन सिखा रहा हूं, बहुत आराम से सीखना, मोस्ट इंपोर्टेंट बोले जाते हैं ये, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर log x का डिफरेंशिएशन करना हो, डी बाई डी एक्स ऑफ बेटा a की पावर x का डिफरेंशिएशन करना हो, और बेटा d बाई डी एक्स ऑफ मेरे बच्चों e की पावर x का डिफरेंशिएशन करना हो। देखो बेटा इसमें डिफरेंशिएशन के पूरे फॉर्मूले हो जाएंगे, विद ट्रिग्नोमेट्री होंगे, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 1 घंटे भर की वीडियो आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में से पार ले जाएगी। बेटा इसके साथ साथ एक अच्छी चीज और लिख रहा हूं, वो सुनो ध्यान से। अगर d बाई डी एक्स ऑफ मेरे बच्चे log और यहां पर f ऑफ x हो, d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर f ऑफ x हो, यहां पर x था मेरे बच्चों, यहां पर f ऑफ x लिख रहा हूं, तो मेरे भाई इससे क्लियर हो गया कि यहां वेरिएबल x है और यहां पर कोई फंक्शन वर्क कर रहा है। दोनों चीज के बीच में गैप समझिए, यहां x है, यहां फंक्शन काम कर रहा है, यहां x है, यहां फंक्शन काम कर रहा है, यहां x है, यहां कौन काम कर रहा है बेटा, फंक्शन। तो क्या होगा आपके पास, बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है भाई, log x के आगे, log के आगे जब भी कोई टर्म आएगी, log के आगे जब भी कोई टर्म आएगी, आपको कुछ नहीं करना, बस 1 बाई एक्स लिख देना है। log के आगे जब भी कोई टर्म आएगी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 1 बाई एक्स लिख देना है। सेम एज इट इज, जब भी log के आगे कोई फंक्शन आ रहा है, क्या आ रहा है मेरे बच्चे, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमारी जो लड़ाई है वो log तक है। log सीधा कहेगा 1 बाई, log के आगे जो भी चीज हो, log के आगे क्यों ना log ही आ जाए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, बस log के आगे जो भी चीज है वो 1 बाई जाएगी। ब्रेन यहीं पर सेट हो जाना चाहिए कि log का मतलब 1 बाई, ठीक है। अब यहां पर हम करते थे कि अगर x का डिफरेंशिएशन करें, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में वीडियो की स्टार्टिंग में पढ़ के आए थे, 1 के बराबर होता है। तो यहां पर भी आप क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन मतलब जो f ऑफ x यहां पर बच गया, इसका डिफरेंशिएशन इनटू में लिखना है। कहां पर लिखना है मेरे बच्चों, इनटू। जैसे कोई आपसे कह दे log मेरे भाई x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करो मेरे भाई, तो कुछ नहीं करना, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 लिखना है, यानी जो भी log के आगे वो 1 बाई हो जाना है, और इनटू में बेटा एक्स स्क्वायर का 2x हो जाना है, और प्लस में कितना हो जाना है बेटा 3। मतलब सीधा एक ही फंडामेंटल मेरे भाई, log के आगे जो भी चीज है वो 1 बाई, और अंदर की टर्म का डिफरेंशिएशन इनटू में लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए सेम एज इट इज इस पे बात करते हैं भाई। जब भी ए एक ही जगह कुछ भी हो सकता है, एक ही जगह 3 5 7 10 15 20 25 कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। ए एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब जैसे मैंने लिख दिया 5 की पावर x, तो ये अब a होगी, तो एक ही जगह कुछ भी हो सकता है, और इसका फॉर्मूला होगा a की पावर x यू की यू इनटू में बेटा log a। हमेशा a log a करके साइड में लिखना होगा तुम्हें। जैसे मान लो मैंने कह दिया 5 की पावर x है, तो कुछ नहीं करना, 5 की पावर x को यू का यू लिखना, ठीक है, और इनटू में मेरा भाई क्या लिख देगा, यहां पर log a लिख देगा, क्लियर। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं किसकी, f ऑफ x की, तो मेरे भाई यहां पर कुछ नहीं, a की पावर f ऑफ x लिखनी है,
और उसके बाद लोगे तो लिखना ही लिखना है। ये तो पैटर्न हो गया कि कुछ भी हो जाए ए एफ ऑफ एक्स लोगे, और इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ किसका मेरे भाई, जो फंक्शन आया था, कहां पर आया था, यहां पर जो फंक्शन आया था वो जरूर लिखना। आप लोग गलती क्या करते हो कि हमने सीख रखा है भाई ए की पावर एफ ऑफ एक्स, ए की पावर एफ ऑफ एक्स लोग ए लिख देंगे, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम कब आती है, जब ये लिखने के बाद हम क्या भूल जाते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करना भूल जाते हैं। और जब भी ऐसा हुआ बेटा हमेशा हमारे बच्चों के नंबर कटे। तो इस बात को जरूर ध्यान रखना है कि कुछ भी आए इसके डिफरेंशिएशन से इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। जैसे मैंने लिख दिया 5 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लिख दिया मेरे बच्चों मैंने, और मैंने कहा इसका डिफरेंशिएशन करो। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होएगा, बड़ा सिंपल है, पहले ये एज इट इज लिखा जाएगा, लिख दिया आपने, इनटू यहां पर लोग ए भी लिखोगे यानी लोग 5। ये तो पहला काम है, ए की पावर एक्स लोग ए लिख दिया। अब इनटू में बेटा इसका डिफरेंशिएशन भी लिखना है। किसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन। कितना हो गया इसका डिफरेंशिएशन बेटा, एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x प्लस 3। समझने की कोशिश करो कि अगर गलती हुई तो फिर पूरे ही नंबर कट जाएंगे आपके। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर हो गया बिल्कुल सही ढंग से। चलिए ऐसे ही e की पावर x पे डिस्कस कर लेते हैं भाई। होना तो यही चाहिए क्योंकि e भी तो एक कांस्टेंट टर्म है, तो होना तो यही चाहिए a की पावर x लोग ही, लेकिन एक्चुअलिटी में क्या यहां पर हम नेचुरल लोग यूज करते हैं और लोग e नेचुरल में 1 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, तो मुझे लगता है कि लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा लिखो e की पावर x। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती होती है e की पावर f ऑफ x। मेरे बच्चे ने यही सीख लिया कि सर बोल दिया गया था e के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यू का यूं लिखा जाता है। ये मैंने मान ली बच्चों यू का यूं लिखा जाता है, बट भूलो मत कि यहां पर एक फंक्शन है, और जब भी फंक्शन आ जाए तो आपको डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स कर देना है। बोलो बच्चों बात समझ में आई या नहीं आई। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल आपके लिए लिखा भी यहां पर डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 लिख दिया मान लो। तो मेरे बच्चों क्या करोगे, ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इंटू अंदर की टर्म का डिफरेंशिएशन। अंदर क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 5 इंटू में एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x, बेटा 4x का कितना हो गया 4। दैट्स द आंसर। ये आपके पास आपके बेसिक का बच गया, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन आपको वो भी देखना है बेटा। ट्रिग्नोमेट्री का क्या है, देखिए बेटा आपके पास 6t रेशियो है, उसी तरीके से लिखूंगा बेटा डी बाई डी एक्स किसका बेटा, साइन एक्स का, डी बाई डी एक्स बेटा किसका, कोस एक्स का, बेटा डी बाई डी एक्स किसका मेरे बच्चे, टेन एक्स का, बेटा डी बाई डी एक्स मेरे बच्चों किसका, सीकेंट एक्स का, बेटा डी बाई डी एक्स किसका, कोसिकेंट का, और बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ कोट बच गया उसका भी लिख देते हैं। ये लो भाई, ये 6t रेशियो। इन्हीं 6t रेशियो के पैरेलल में मैं 6 चीजें और लिख रहा हूं जो आपकी काम की है। डी बाई डी एक्स ऑफ, यहां पर मैं लिख रहा हूं मेरे बच्चे साइन एफ ऑफ एक्स, यानी अब की बार वेरिएबल एक्स के साथ नहीं है, किसके साथ है, एफ ऑफ एक्स के साथ है भाई। डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एफ ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ मेरे भाई टेन एफ ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ मेरे भाई कोट एफ ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ मेरे भाई सीकेंट एक्स एफ ऑफ एक्स भाई, और डी बाई डी एक्स ऑफ मैंने कोट ऊपर लिख दिया बेटा उधर से इधर, कोई बात नहीं ध्यान रख लो। इनको समझोगे, कुछ नहीं करना, फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देना। बट मैंने लिखा इसलिए कि बच्चों आपसे गलती होती है और बार बार गलती होती है, इसी गलती को संभालने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। करें स्टार्ट भाई, सिंपल सा फंडामेंटल। यहां पर तो जितने सी से स्टार्ट होते हैं, जितने किससे स्टार्ट हो रहे हैं बेटा, सी लेटर से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो सब नेगेटिव होंगे।
मतलब सीधी सी बात है, कोस का माइनस का होगा, कोसेक का माइनस का होगा और कोट का माइनस का होगा। साइन का बिना कहे कोस एक्स, कोस का माइनस साइन एक्स, क्योंकि सी से स्टार्ट होता है। याद रखने का तरीका है कि जो भी सी से स्टार्ट होते हैं वो माइनस के लिखनी है बस। टेन एक्स का बेटा सीकेंट स्क्वायर एक्स, बेटा सीकेंट एक्स का बेटा सीकेंट एक्स और टेन एक्स। अब फिर से वही कोसेक्स किस में आ गया बेटा, माइनस सी से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव आएगा, और कोसेक का होगा माइनस कोसेक एक्स और कोट एक्स। ऐसे ही कोट एक्स का होगा बेटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। क्या होगा बेटा, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। बस इतना सा याद रखना है आपको। साइन का कोस, कोस का साइन, सी से स्टार्ट होने वाले सारे माइनस के, तो कोस का माइनस साइन, टेन का सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट का सीकेंट एक्स टेन एक्स, बेटा कोसिकेंट का माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स और कोट एक्स का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अगर मैं इधर बात करूं किसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर बात करूं मेरे बच्चे, तो साइन एफ ऑफ एक्स का वही है कोस एफ ऑफ एक्स। बस जो नई चीज आई वो क्या आई कि भाई इसके फंक्शन के डिफरेंशिएशन से इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कोस एफ ऑफ एक्स की, तो सी से स्टार्ट हो रहा है तो क्या लिखोगे बेटा, माइनस का तो लिखना ही पड़ेगा, पर माइनस का साइन एफ ऑफ एक्स, बस नया क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। मतलब जो भी अंदर है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं मैं आपको समझाता हूं एक बार। जैसे मैंने लिखा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, और मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा बेटा, सबको पता है कोस, ब्रैकेट में लिखोगे आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, और अंदर की टर्म का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2। बोलो बच्चों बात समझ में आई या नहीं आई। तो बेटा अगर ऐसे 10 की बात करूं तो 10 में क्या हो जाएगा बेटा, सीकेंट स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, और फिर से एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन, कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन। बस इतना सा एक्स्ट्रा करना है, हर एक डिफरेंशिएशन को इनटू में लिख देना है। सीकेंट का हो गया बेटा सीकेंट एफ ऑफ एक्स, टेन एफ ऑफ एक्स जो होता है उसके साथ एफ ऑफ एक्स एक्स की जगह, और डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन एक बार ही डिफरेंशिएट करके लिखना है। ये मत कह देना यहां भी एफ ऑफ एक्स, यहां भी हम तो 2 बार लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इधर आ जाओ बेटा, कोसेक्स एफ ऑफ एक्स का माइनस कोसेक एफ ऑफ एक्स, बेटा कोट एफ ऑफ एक्स, और जो डिफरेंशिएशन होगा मेरे बच्चों वो होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। बोलिए बच्चों क्या समझ में आया। देखो नोटबुक लेके बैठो, फॉर्मूले नोट करो। हम कई बार क्या करते हैं स्क्रीनशॉट मार लेते हैं, हो गया काम, वो स्क्रीनशॉट फोन में स्क्रीनशॉट ही रह जाते हैं। अगर आपने नोटबुक में 2 बार नोट कर ली ना फॉर्मूले, मैं तो खुद कह रहा हूं अगर वीडियो देख के 2 बार आपने फॉर्मूले नोटबुक में नोट कर लिए, बेटा गारंटी की बात है फॉर्मूले याद हो जाएंगे। और एक जबरदस्त जो बात बता रहा हूं वही है कि जब तक आप फॉर्मूलाज को लिख के नहीं देखोगे ना बेटा फॉर्मूले याद ही नहीं होंगे। चाहे कितनी भी कोशिश कर लेना, फॉर्मूला याद ही तब होगा जब लिख के देखोगे। और एक बार फॉर्मूला आ गया तो मैं कह रहा हूं 20% डिफरेंशिएशन 20% इंटीग्रेशन डायरेक्ट आ जाता है बेटा। तो इस बात को जरूर याद रखना है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी। चलिए बच्चों, लास्ट 6 इनवर्स टी रेशियो के डिफरेंशिएशन और बच गए आपके पास। जैसे मैंने लिखा भाई डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये बड़ा मजेदार है बेटा। डी बाई डी एक्स ऑफ, मेरे बच्चों मैंने लिख दिया कोस इनवर्स एक्स, ये पेयर में ही लिखना है। मतलब याद करने का तरीका भी यही है कि साइन इनवर्स के साथ केवल आपको कोस इनवर्स लिखना है, टेन इनवर्स के साथ कोट इनवर्स लिखना है, सीकेंट इनवर्स के साथ कोसिकेंट। 3 याद करोगे, 3 फ्री के भाव है। ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ, भाई मैंने यहां पे लिख दिया टेन इनवर्स एक्स, और यहां पर लिख दिया भाई डी बाई डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स एक्स, बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ ऐसे ही सीकेंट इनवर्स एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिक। ये भी उसी बात को मानते हैं। आप कहोगे कौन सी बात को, कि सी से स्टार्ट होने वाली
सभी नेगेटिव होंगे, सी से स्टार्ट होने वाले सभी नेगेटिव होंगे मेरे भाई। तो क्या लिखोगे तुम, साइन इनवर्स का याद करो, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक याद हो गए मेरे भाई, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ये सी से स्टार्ट है, सब डिट्टो रहेगा, बस एक माइनस आके लगा देना, मतलब -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी द गैप बिटवीन साइन इनवर्स एंड कोस इनवर्स इज व्हाट, ओनली -1। ये याद रखने का तरीका है मेरे बच्चों, कि अगर मैं यूं कहूं कि प्लस है तो साइन इनवर्स और माइनस है तो कोस इनवर्स, ऐसे ही बेटा सेम अगर मैं टेन इनवर्स के लिए लिखूं तो 1 + 1/x², लेकिन अगर इसी चीज को कोट की तरफ लेके जाऊंगा तो बस इतना लगेगा -1/1 + x²। याद रखने का बड़ा सिंपल तरीका कि एक माइनस ही x स्टार है। मैंने कहा आपको 3 फॉर्मूले याद कर लो, 3 फ्री में मिल जाएंगे आपको, तो भैया 3 आपने याद कर ली, -1/1 + x²। अब सीकेंड का याद करो भाई, 1/x × √, भाई x² - 1। तो अब आप क्या कर दोगे, यहां पर कोसिकेंट में बस यहां पर माइनस लगा दोगे, x × मेरे बच्चों x² - 1। 6 बन गए। 3 याद करें, 3 में माइनस लगा देना है, हमारा काम चल जाएगा, 3 में माइनस लगाने हमारा काम चल जाएगा। और बच्चों अगर सेम बात मैं किसके लिए कहूं कि भाई मेरे d/dx ऑफ किसी भी चीज के लिए, चाहे साइन इनवर्स f(x) कह लो, मतलब कोई भी काम वही रहेगा, 1/√1 माइनस f(x) का स्क्वायर, और बस इसका डिफरेंशिएशन इनटू में लिख देना है, मतलब d/dx ऑफ f(x), बस इतना काम करना है। यानी कुछ भी हो, फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा मल्टीप्लाई में आएगा। बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सर डिवाइड में लिख दे क्या, इसके साथ लिख दे? नहीं मेरे भाई, लिखा हमेशा ही न्यूमरेटर में जाएगा डिफरेंशिएशन। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं? सेम ऐसे ही अगर d/dx ऑफ, भाई वो कोस इनवर्स f(x) लिख दे, हमें डरने की जरूरत नहीं है भाई, वही करेंगे, -1/√1 माइनस f(x) का स्क्वायर, और फिर d/dx ऑफ f(x), सेम d/dx ऑफ tan इनवर्स f(x), तो कुछ नहीं करना, 1/1 प्लस f(x) का स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ f(x), ऐसे ही d/dx ऑफ, बेटा मैंने लिख दिया किसका, कोट इनवर्स f(x), तो इसका होगा 1/1 प्लस f(x) का स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन ऑफ बेटा f(x), सेम d/dx ऑफ बेटा सीकेंट इनवर्स f(x), इसका भी वही होगा, 1/f(x) √f(x² - 1 ओवर वही सेम डिफरेंशिएशन ऑफ f(x), और सेम बस इसमें कोसिकेंट के केस में यहां पर माइनस। तो ये आपके पास टोटल डिफरेंशिएशन के फार्मूलाज हैं, कि आपके पास चाहे अप्लाइड मैथमेटिक्स हो, रेगुलर मैथमेटिक्स हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हो, आपको जरूरत है डिफरेंशिएशन की, एक बार वीडियो को देखना जरूर, कि डिफरेंशिएशन के लिए ऐसा कुछ होता है। तो इसमें पूरा डिफरेंशिएशन का एक एक फार्मूला लिखा हुआ है जो आपके काम आना है बेटा, ठीक है। इसके बाद हम अभी इसी वीडियो में इंटीग्रेशन के फार्मूले भी स्टार्ट कर रहे हैं। एक हल्का सा रिकैप भी कर सकते हो कि मैंने सारे फार्मूले आपको बताए हैं, एक बार ब्रेनली रिकैप करके देखो कि हाँ भाई किसी में कुछ गड़बड़, बस एक ही बात ध्यान रखनी, जहां फंक्शन आ जाए, फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू में जरूर लिखना है। तो चलिए बेटा, ये थे आपके डिफरेंशिएशन के फार्मूले। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे इंटीग्रेशन पे, कि इंटीग्रेशन को लिखना कैसे है, किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी चीजें स्पेशली हैं जो इंटीग्रेशन में चले, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है, बिल्कुल उल्टा है, बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। किसके साथ मेरे बच्चों? कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। रिस्ट्रिक्शंस क्या होंगी मैं ये भी आपको बताऊंगा। तो चलिए बेटा, यहां तक की वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें बेटा। तो चलिए बेटा, अब इंटीग्रेशन पे अगर बात करो तो सबसे पहले देखो, डिफरेंशिएशन आप लिखते थे d/d, यहां पर x लिखते थे जिसके रिस्पेक्ट में
डिफरेंशिएट कर रहे हो। इंटीग्रेशन में आप इंटीग्रेशन का साइन ऐसा बनाओगे और यहां पर कोई फंक्शन लिखा जाएगा जिसका इंटीग्रेशन आप कर रहे हो, और बेटा उसके बाद आप कुछ नहीं यहां पर dx लिखोगे। मतलब वेरिएबल डिवाइड की बजाय मल्टीप्लाई में लिखा जाता है। वेरिएबल डिवाइड की बजाय किस में लिखा जाता है? मल्टीप्लाई में लिखा जाता है। बस इतनी सी बात याद रखनी। फंक्शन dx, वहां पर क्या था? d बाई डी एक्स, एफ ऑफ एक्स यहां लिखा जाता था। जरा दोनों बातों के बीच में गैप समझिए। बिल्कुल उल्टा चलेगा, जैसे डिफरेंशिएशन में जहां प्लस होता था वहां यहां पर माइनस होगा, जहां वहां मल्टीप्लाई होता था इसमें वहां पर क्या होगा बेटा? डिवाइड होगा। बस ब्रेनली सेट रहो कि डिफरेंशिएशन से जस्ट उल्टा करना है। क्लियर होगी बात यहां तक बेटा? तो बेटा सबसे पहले बस लिखने के तरीके के ऊपर फोकस करो बेटा कि इंटीग्रेशन लिखने का जो है वो गैप यही है कि जहां डिफरेंशिएशन में d बाई डी एक्स लिखते थे वहीं इंटीग्रेशन में ये वाला साइन, और वो dx है ना वो डिवाइड में नहीं बेटा मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। यानी अगर मुझे फॉर्मूले बाद में याद, पहले लिखने का तरीका तो पता हो। अगर मुझे x की पावर 5 का लिखना है तो मैं x की पावर 5 और यहां पर dx लिखूंगा। मतलब इसका मतलब हो गया कि जो इंटीग्रेशन हो रहा है ना मेरे बच्चों वो x के रेस्पेक्ट में हो रहा है। अगर मैं गलती से यहां पर t लिख दूं तो बेटा फिर सीधी सी बात है ये t के रेस्पेक्ट में, मतलब वेरिएबिलिटी यहीं से शो ऑफ हो रही है। तो मुझे लगता है कि इतना तो सबको पता चल गया कि इंटीग्रेशन का साइन और dx या dt जो भी लिखना है वो इनटू में लिखना है बेटा। अब सबसे पहले मैं फॉर्मूले की बात करता हूं और फॉर्मूला स्टार्ट करता हूं मेरे बच्चों। तो जो पहला फॉर्मूला है वो है कांस्टेंट टर्म, अब की बार मैं कांस्टेंट a लिख रहा हूं यहां पर, dx। a कोई कांस्टेंट है और आप उसका इंटीग्रेशन कर रहे हो किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में बेटा। बड़ा इंपॉर्टेंट काम है बेटा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता था, याद करो कांस्टेंट का, लेकिन इंटीग्रेशन में कुछ नहीं, कांस्टेंट के साथ x लग जाना है। कांस्टेंट के साथ क्या लग जाना है बेटा? x लग जाना है, और एक प्लस c जरूर लिखना है जिसको हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। ये फ्री के भाव बटने वाला कांस्टेंट है। हर इंटीग्रेशन में आप प्लस c जरूर लिखोगे क्योंकि इंटीग्रेशन परफेक्ट नहीं अप्रोक्स में आता है और उसको बैलेंस उसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट करता है। तो ax प्लस c लिखना है आपको हमेशा। क्या लिखना है बेटा? ax प्लस c। c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है बेटा, ये हमेशा लिखना है, हर एक में लिखना है बेटा, परमानेंट ही लिखना है। और क्या लिखना है बेटा? प्लस c। तो पहला फॉर्मूला था कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन करना पड़ जाए तो कुछ नहीं करना, बस उसके साथ x लगा देना है और प्लस में c लिख देना। क्या लगा देना बेटा? x लगा देना है और प्लस में क्या लिख देना मेरे बच्चों को? c लिख देना है। बस इतनी बात ध्यान रखनी है। फिर वही बात बेटा, अगर इंटीग्रेशन करना पड़ जाए मेरे बच्चों किसका? आपको x की पावर n dx का। किसका करना पड़ जाए बेटा? x की पावर n dx का करना पड़ जाए। बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल मेरे भाई, देखो जब x की पावर n का डिफरेंशिएशन करते थे तो पावर आगे आ जाती थी, पावर में से कितना कम हो जाता था? 1। सुनना मेरी बात भाई, ऐसे ही तो लिखते थे कि अगर d बाई डी एक्स ऑफ, मुझे x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है तो बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है भाई, पावर आगे पावर में से 1 कम। मैंने आपको कहा डिफरेंशिएशन से जस्ट उल्टा चलता है। इधर n किस में है? मल्टीप्लाई में। उधर किस में जाएगा? डिवाइड। इधर n में से कितना कम हो रहा है? 1 कम हो रहा है। उधर n में क्या होगा बेटा? 1 प्लस। मैंने कहा था जहां माइनस हो रहा है वहां प्लस होगा, जहां प्लस हो रहा है वहां पर माइनस होगा। तो मेरे भाई x की पावर n का हो जाएगा कुछ नहीं, सबसे पहले n प्लस 1। पावर में क्या हो गया? 1 प्लस हो गया, उसमें पहले ही आगे आ जाता है, इसमें बाद में आगे आएगा। बिल्कुल जस्ट उल्टा। मतलब आप अज्यूम करो इस बात को, कंसिडरेशन रखो ब्रेन में कि मैं अगर प्लस करूंगा तो माइनस, मैं डिवाइड करूंगा तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करूंगा तो डिवाइड। एवरीथिंग इज जस्ट अपोजिट किससे? डिफरेंशिएशन से बेटा। ठीक है, तो करो x की पावर n प्लस 1, वहां n होता था मल्टीप्लाई में, इधर n प्लस 1 होगा डिवाइड में, और साथ में क्या लिख दोगे बेटा? प्लस c।
एक्स की पावर n प्लस वन ओवर n प्लस वन प्लस क्या लिखोगे मेरे बच्चों, c लिखोगे बस। यानी अगर कोई आपसे कह दे x का ही इंटीग्रेशन बताओ, तो कुछ नहीं करना, आप इसके ऊपर पावर कितनी मानो बेटा, बड़ा सिंपल फंडामेंटल। भाई x की पावर कितनी हो जाएगी, 1 प्लस वन ओवर 1 प्लस वन, और प्लस मेरा भाई कितना लिख देगा यहां पर, c लिख देगा। बोलो भाइयों समझ में आई या नहीं आई बात मेरी, कि x की पावर 2/2 ये x का इंटीग्रेशन हो गया। अगर कोई आपसे कह दे x की पावर 3 का इंटीग्रेशन करो मेरे भाई, तो सोचने की जरूरत नहीं है। x की पावर 3 प्लस वन ओवर 3 प्लस वन प्लस क्या कर देना है मेरे बच्चों, सी करना है। ये किसका एग्जाम्पल, ये पावर का एग्जाम्पल है, लेकिन पावर में कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। मैंने आपको पहले ही बोला था इस वीडियो के मिड में डिफरेंशिएशन खत्म करते हैं कि इंटीग्रेशन होगा डिफरेंशिएशन से उल्टा, बट सम रिस्ट्रिक्शंस के साथ, तो मैं वो भी बताऊंगा। बट अभी फिलहाल समझ में आई या नहीं आई। उसके बाद सेम वही बात, अगर इस x के साथ कोई कांस्टेंट आ जाए तो ये सेम वही बात कहेगा। भाई ये आदमी तो बिल्कुल ढीठ है, और ढीठ कहीं भी हो सेम पैटर्न रखता है, बाहर आ जाएगा। कहां जाएगा, इससे बाहर आ जाएंगे हम, a यहां से बाहर, फिर वही, और x की पावर n का इंटीग्रेशन, मतलब सीधा बात है a इंटू एक्स की पावर n प्लस वन ओवर n प्लस वन प्लस। बोलो मेरे बच्चों बात समझ में आई या नहीं आई। मतलब अगर मैंने लिख दिया कहीं पर 5x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करो, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं भाई, 5 तो कहां गया, बाहर आ गया, और x की पावर 4 का x की पावर 5/5 प्लस में कितना हो जाएगा बेटा। अच्छा 5 से 5 कैंसिल कर सकते हो, ये तो तुम बहुत कंफ्यूज होते हो इस चीज को लेके कि कैंसिल करें या ना करें, बिल्कुल कर सकते हो। बोलिए बेटा, क्या ये तीन बातें समझ में आ गई, 1 2 3 एग्जाम्पल आपके पास है अलग अलग तरीके से, क्या मेरी बातें समझ में आई या दोबारा समझाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला करते हैं। आपने पढ़ा था डिफरेंशियल, भाई साहब यहां पर जरूर ध्यान देना है, आपने पढ़ा था एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन। कुछ चीजें सिमिलरिटी के साथ चलती हैं, क्योंकि प्लस माइनस ये डिफरेंशिएशन नहीं था, ये एक्चुअली में प्लस माइनस का रोल था। पक्के वाले गुंडे हैं प्लस माइनस, कोई टेंशन नहीं लेते। तो सेम ऐसे ही बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ, सॉरी इधर किया था हमने डी बाई डी एक्स, तो लिख रहा हूं मैं यहां। तो तुमने कहा था सर कुछ नहीं, सीधा है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ किसका किया था बेटा तुमने, जी ऑफ एक्स का। एग्री। सेम ऐसे ही इंटीग्रेशन में होता है मेरे भाई, इंटीग्रेशन में होता है अगर यहां पर एफ ऑफ एक्स है प्लस माइनस यहां पर जी ऑफ एक्स है, या कोई भी वेरिएबल्स इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इस टाइप के, और बीच में प्लस माइनस है, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स जो भी प्लस माइनस है जी ऑफ एक्स। मैं फिर कह रहा हूं अगर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले समझ गए तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन से भी फाइनल पेपर में कम से कम 7 से 8 नंबर का काम हो जाता है। इसलिए जरूर ध्यान दे बेटा कि एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, जैसा डिफरेंशिएशन में वैसा ही इंटीग्रेशन। इससे नेक्स्ट फार्मूला मेरे बच्चों डिफरेंशिएशन का होता था डी बाई डी एक्स, याद दिलवाता चल रहा हूं, की पावर है। बड़े सिंपल तरीके से कह देते थे पावर आगे पावर में से कम। हकीकत बताऊं आपको बेटा, इंटीग्रेशन में ये नहीं होता। आप कहोगे ऐसे कैसे बोल रहे हो, इंटीग्रेशन में जब भी किसी फंक्शन का नाम लिया जाए और डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है मेरे बच्चे, तो फंक्शन हमेशा ही लीनियर होना चाहिए। आप कहोगे ये क्या बोल गया, समझने की कोशिश करो बेटा, कभी भी फंक्शन लीनियर से ऊपर होगा तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता, फिर वो बाद में सब्स्टिट्यूशन के अंदर चला जाएगा। लेकिन जब भी एफ ऑफ एक्स लिखा जाए और जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है डायरेक्ट, वो लीनियर होगा। वो क्या होगा बेटा, अब बात उठती है लीनियर क्या होता है बेटा, लीनियर होता है जिसमें एक्स की पावर 1 हो, ए एक्स प्लस बी मेरे भाई। आप कहोगे ऐसा क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन लीनियर से ज्यादा डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकता। मतलब अगर यहां पर मैं बात करूं
तो यहां पर ये चल जाएगा कि 3x प्लस 2 लिख दिया और उसकी पावर मैंने 5 लिख दी और इसका इंटीग्रेशन है, तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेबल है। लेकिन अगर मेरे बच्चों मेरी बात समझने की कोशिश कर लो, बस यहां पर अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर तुम समझ जाना कि इंटीग्रेशन समझ में आ गया। अब इस सिचुएशन का इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं, इनडायरेक्टली है लेकिन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं। फिर हम टर्म्स एंड कंडीशंस पे चलेंगे, हम पावर 7 खोलेंगे या कुछ और सोचेंगे, वो बाद की बात। फिलहाल मैं फॉर्मूले में एक ही बात समझाना चाह रहा हूं बेटा कि लीनियर सिर्फ लीनियर में फॉर्मूले एप्लीकेबल हैं, लीनियर से बड़ी पावर में फॉर्मूले एप्लीकेबल नहीं। क्या मेरी बात समझ में आई? अगेन आई रिपीट, लीनियर 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 लीनियर। लीनियर का मतलब जिसमें एक्स की हाईएस्ट पावर 1। ब्रेन में रहेगी ये बात, लीनियर लीनियर लीनियर। हो गया? चलिए अब मैं फॉर्मूला लिखता हूं, तो मैं अब फंक्शन ना लिख के लीनियर ही लिख देता हूं। लीनियर का मतलब ax प्लस बी, ये बात ब्रेन में रखो, ax प्लस बी, ax प्लस बी, ax प्लस बी, मतलब लीनियर रहना चाहिए, इसकी पावर n, तो ही इसका इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन का वही तरीका है कि भाई ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। अब डिफरेंशिएशन के रूल से अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन इनटू में आना चाहिए ना? जी नहीं, इसमें कहां पर आएगा बेटा? डिवाइड में आएगा और प्लस क्या लिख दोगे बेटा? तो सी लिख दोगे। यानी अगर मैं यहां पर कहूं कि भाई 3x प्लस 2 का इंटीग्रेशन करो जब इसके ऊपर पावर 7 है, तो मेरे भाई कुछ नहीं करना, 3x प्लस 2 की पावर क्या लिख देनी है? 7 प्लस 1, और नीचे भी कितनी लिख देनी बेटा? 7 प्लस 1, और इनटू में कर देना है। इनटू में याद रखो ये जो 3 है यहां पर, क्योंकि लीनियर है तो x के साथ एक ही कांस्टेंट मिलेगा। x के साथ क्या मिलेगा? एक ही कांस्टेंट मिलेगा, और उसको इनटू में नहीं करना। कहां लिखना है बेटा? नीचे लिखना है, यहां गलती से भी नहीं लिखना है। डिफरेंशिएशन के हैबिट को कंटिन्यू मत करना कि जो आया वो मल्टीप्लाई, केवल डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आता है, इंटीग्रेशन में वही चीज डिवाइड में आ जाती है। क्लियर होगी बात यहां तक? कोई डाउट? अच्छा, इसमें ज्यादा फॉर्मूले नहीं, उससे लिमिट में फॉर्मूले, कुछ चीजें ऐसी तो सीधी उल्टी लिखोगे आप, यानी सीधा रिवर्ट लिखोगे। ठीक है, तो ये बात याद रखनी कि केवल लीनियर पे वर्क करेगा, इनटू में नहीं। कहां आएगा बेटा? डिवाइड में, और प्लस में सी करना हम नहीं भूलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? फिर से लीनियर 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 याद रखना। तो ये पहला फॉर्मूला था, ax प्लस बी की पावर n है, तो ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, और भाई जो यहां पर कांस्टेंट है उससे मेरा भाई क्या कर देगा? इसको डिवाइड कर देगा। 2-3 क्वेश्चन करके देखिए आप जल्दी जल्दी। 5x प्लस 7 की पावर माइनस 6, पहला क्वेश्चन करके दिखाइए भाई। 3x प्लस 2 की पावर भाई 4, मेरे भाई 3/2x प्लस 7 की पावर भाई 6, और मेरे भाई एक और लिख रहा हूं, इसी के लिए लिख रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, 2 माइनस 3x रेज टू पावर 4 dx। चलिए जल्दी से अपनी अपनी नोटबुक में करिए, फिर मैं आंसर लिखूंगा, जल्दी करिए। तो मेरे हिसाब से बेटा सबने कर लिए होंगे, और क्वेश्चन क्या, बस यहां पर एक ध्यान देना कि आपका होगा 2 माइनस 3x की पावर 4 प्लस 1, यानी नीचे 5 तो आ ही गया, विद साइन लिखना है जो मैंने तुम्हें अलग से दिया, -3 लिखना है, और बेटा प्लस में क्या कर देना आपको? बोलो मेरे बच्चों, बात समझ में आई या नहीं आई? बस लीनियर पे फोकस करना है कि ये लीनियर में होगा बेटा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, और बाकी सब उल्टे चलेंगे। u इंटू वी कुछ होता नहीं, u बाई वी नहीं होता, होगा u इंटू वी, बट वो बहुत आगे होगा, मैं आपको बताऊंगा, उसका एक अलग ही पैटर्न होगा बेटा, अलग तरीके से करोगे उसको। ठीक है, उसमें कुछ टर्म्स कंडीशन रहेंगी, वो बताऊंगा। u बाई वी कोई फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा था कि log x का डिफरेंशिएशन पढ़ा था कितना? 1/x। एग्री और नॉट एग्री? बिल्कुल उल्टा चलेगा। log x का डिफरेंशिएशन पढ़ा था 1/x। अब 1/x का इंटीग्रेशन जो होगा वो log x प्लस सी होगा। 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा वो log x प्लस सी होगा। एक और बात इसमें भी, उसमें तुमने फंक्शन पढ़ा था कि अगर log f of x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? log f of x, तो तुम करते थे 1/f of x,
और फिर एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें मैंने फिर कहा था कि फंक्शन का नाम आते ही समझ जाना वो सिर्फ लीनियर की बात करना चाहता है हमसे। किससे बात करना चाहता है? तो बेटा अगर मान लो वहां पर 1/ax+b है, कहीं पर कितना है मेरे बच्चों? 1/ax+b है, तो सिंपल हो जाएगा log ax+b। और ध्यान से सुनो, जो ax में x के साथ a है उससे डिवाइड कर देना है और प्लस में क्या लिख लेना बेटा? log के साथ बेटा मैंने आपको पहले कह दी कि एफ ऑफ एक्स का मतलब ही लीनियर। यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक नीचे जो आएगा वो लीनियर आएगा, क्वाड्रेटिक कभी आ ही नहीं सकता। इसलिए मैंने कुछ लिखा ही नहीं, मैंने डायरेक्ट ही फॉर्मूला बना दिया। एफ ऑफ एक्स नहीं लिखा मैंने डायरेक्ट, वो जो होगा वो सब्स्टिट्यूशन से देखेंगे बाद में कैसे होगा, बट फिलहाल जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला वो केवल लीनियर का। और लीनियर के लिए क्या लिख दिया तुम्हें? log ax+b। जो मल्टीप्लाई में ए आना था बस वो डिवाइड में आएगा। इतनी बात याद रखनी, क्लियर होगी बात यहां तक? उसके बाद बेटा नेक्स्ट आपने किया था a की पावर x का। आई होप सबको पता है कि a की पावर x का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी आप करके आए हो अभी इसी वीडियो में। तो a की पावर x का क्या करके आए थे? a की पावर x इंटू log a, राइट और नॉट? यहां पर a की पावर x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो एज इट इज। वहां log a किसमें था? वहां log a किसमें था? मल्टीप्लाई में। तो यहां पर log a किसमें होना चाहिए आपके हिसाब से? डिवाइड। सिंपल सा पैटर्न। वहां log a किसमें था बेटा? डिवाइड में, सॉरी मल्टीप्लाई में था। यहां log a किसमें आएगा बेटा? डिवाइड में आएगा। ये बात आपको ध्यान रखें। क्लियर होगी बात यहां तक? चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। अगर यहीं पर ax a की पावर अगर मान लो यहां पर, अब की बार में ax+ भी नहीं लिख रहे, a ऑलरेडी ले लिया था मैंने, तो a की पावर px+q। आप कहोगे वहां पर हमने लिखा था d/dx ऑफ a की पावर f ऑफ x, राइट? इसमें ऐसा नहीं होता। d/dx ऑफ a की पावर f ऑफ x लिखते थे, यहां पर f ऑफ x का मतलब ही लीनियर है, तो मैंने लीनियर ही लिख दिया। क्या लिख दिया? px+q लिख दिया। तो आप क्या करोगे यहां पर? a की पावर px+q यू का यू लिखना है। क्या लिखना है? a की पावर px+q यू का यू लिखना है। log a से डिवाइड कर देना है मेरे बच्चों, और जो यहां पर p है उससे भी डिवाइड करना है, प्लस c। डिफरेंशिएशन से बिल्कुल उल्टा, ये भी मल्टीप्लाई में जाना था, ये भी मल्टीप्लाई में जाना था, दोनों किस में आ गए? डिवाइड में आ गए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं मेरे बच्चों को। यहां पे मैंने लिखा 3 की पावर 2x+5। मैंने कहा इसका इंटीग्रेशन करो, तो कैसे करोगे बेटा? 3 की पावर 2x+5 पहला काम, यू का यू लिखना है। उसके बाद log 3 लिख देना है नीचे। उसके बाद 2x का 2 लिख देना है नीचे और प्लस c लिख देना है। बस इतनी सी बात याद रखनी है तुम्हें। मैं कुछ क्वेश्चन बोलता हूं आप इसके अकॉर्डिंग, इसी फॉर्मूले पे और इस फॉर्मूले पे एक बार फोकस करो। क्या है कि 1/ax+b हो तो log ax+b ओवर a होगा। a की पावर x हो तो a की पावर x अपॉन में log a आ जाएगा मेरे बच्चों। और a की पावर px+q, फिर से कह रहा हूं लीनियर। क्या बोला मैंने मेरे बच्चों? अगर क्वाड्रेटिक क्यूबिक या इससे बड़ी आती है भाई कोई भी पॉलिनोमियल्स, तो आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। वो एक पैटर्न है, हम अगली वीडियो में वो जरूर सिखाएंगे आपको। बट फिलहाल फॉर्मूला है, और फॉर्मूला सिर्फ लीनियर पे अप्लीकेबल है। किसके ऊपर अप्लीकेबल है बेटा? लीनियर पे अप्लीकेबल है, तो लीनियर ही लिखा है। तो भाई मैं 3 फॉर्मूला के क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आप मेरे बच्चों तीनों के एक बार हल्का सा रिवाइज करो ताकि जल्दी सी हो जाए। हो गया भाई? क्लियर? क्लियर है? तो चलिए फिर भाई लिखिए जरा क्वेश्चन। 1/3x+2 dx 1/5 - 4x dx 3 की पावर x dx बेटा 3 की पावर 2x+5 बेटा 6 की पावर 5 - 4x। चलिए इन सब का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए। जल्दी अपनी अपनी नोटबुक में कीजिए, जल्दी बेटा, फास्ट। तो चलिए बच्चों, मेरे हिसाब से सबने ट्राई कर लिया होगा। तो सीधा था इसका तो बेटा log 3x+2
ओवर 3 प्लस सी। बेटा इसका क्या, वही लोग 5 माइनस 4x ओवर माइनस 4 प्लस, ये भी तुमने कर लिया 3 की पावर x। बेटा फॉर्मूले के साथ साथ एक एक एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं कि इस बहाने फॉर्मूले याद हो जाए, वरना आपके क्लास में आपके टीचर्स ने तो आपके फॉर्मूले करवाए पर आप भी पक्के हो बेटा करके ही नहीं देते। ठीक है, तो देखिए बेटा 3 की पावर 2x प्लस 5 अपॉन में log 3, और बेटा जी जो यहां पर है उससे डिवाइड भी किया होगा आपने। सेम ऐसे ही बेटा इसका किया होगा मेरे बच्चों ने 6 इंटू 5 माइनस 4x पावर में होगी, अपॉन में log 6 हुआ होगा, और नीचे माइनस 4 प्लस में c हुआ। बोलिए बच्चों बात समझ में आई या नहीं आई? कोई डाउट है तो पूछ लो भाई मेरे। चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मूला। क्लियर हो गया यहां तक बेटा? उसके बाद आता है u इंटू वी का फॉर्मूला था, लेकिन उससे पहले मैं टिग्नोमेट्री के जरूर फ्री करना चाहूंगा। यहां पे आप सब ध्यान भी देंगे इस चीज के ऊपर। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले क्या होंगे बेटा, ध्यान से समझे एक बार, जरा ध्यान से समझेंगे यहां पर। चलिए बेटा, तो मेरे बच्चों अब मैं सबसे पहले वही लिख रहा हूं, और इसके ऊपर भी आप जरूर फोकस करोगे कि साइन एक्स बेटा कोस एक्स, जो सबसे बड़ी बात है tan x का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर होता तो अब हम सीकेंट स्क्वायर का मतलब जो डिफरेंशिएशन होता था वो लिखेंगे, कोसिकेंट स्क्वायर होता था तो हम कोसिकेंट स्क्वायर ही लिखेंगे। किसका होता था? कोट का होता था, माइनस वो बाद में कि प्लस माइनस किसका होगा? सीकेंट एक्स का होता था बेटा सीकेंट एक्स tan x। अब हम उल्टा लिखेंगे बेटा, तो मैंने पहले ही लिख लिया है बेटा, और कोसिकेंट एक्स और कोट एक्स किसका होता था? कोसिकेंट का होता था, माइनस में मैंने लिख लिया। वही 6 फार्मूले मैंने फिर से लिख लिए, लेकिन जो डिफरेंशिएशन होते थे वो रिजल्ट लिख लिया। तो अब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो कैसे लिखूंगा? देखो ध्यान से, साइन का माइनस कोस एक्स, वहां पर साइन का प्लस का होता था, यहां पे माइनस का होता है। वहां कोस का माइनस का होता था, यहां पर प्लस का होगा। वहां पर tan x का सीकेंट स्क्वायर होता था, यहां पर सीकेंट स्क्वायर x का बेटा tan x प्लस c होगा। बेटा कोसिकेंट स्क्वायर x का, वहां पर कोसिकेंट स्क्वायर कोट x का होता था, कोट x का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर होता था। अब भी कोसिकेंट स्क्वायर का माइनस कोट x प्लस c होगा बेटा। बेटा सीकेंट x tan x सीकेंट x का होता था, अब सीकेंट x tan x का क्या होगा मेरे बच्चों? बिल्कुल सेम। अगर वो याद हो गया तो ये भी याद हो जाएंगे, उससे उल्टा ही लिखना है आपको। कोसिकेंट x का बेटा माइनस कोसिकेंट x, कोट x होता था, अब इसका माइनस कोसिकेंट x प्लस c। ये वो 6 फॉर्मूले, लेकिन इसमें भी वही एक बात छोटी सी, अगर मेरे बच्चों कहीं पर किसी भी टी रेशियो में जो दे रखे हैं, यहां पर मान लो px प्लस q या ax प्लस b आ जाए, यानी एक लीनियर आ जाए, तो वहां फंक्शन अप्लीकेबल था, यहां फंक्शन अप्लीकेबल नहीं है, यहां पर सिर्फ लीनियर अप्लीकेबल है। और लीनियर वाली सिचुएशन में बेटा एक ही चीज करनी है, इस p की लड़ाई है सिर्फ। किसकी लड़ाई है बेटा? p की। यहां पर जो p है बेटा वो ऐसे आएगा कि भाई इंटीग्रेशन करना है तो साइन px प्लस q, और बेटा जो p यहां पर है उससे डिवाइड करो, किसी में भी, चाहे यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो चाहे दोनों में, यहां पर हो यहां पर। लेकिन फिर से कह रहा हूं लड़ाई सिर्फ लीनियर की, इसमें सिर्फ लीनियर आ सकता है। अगर क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या कुछ भी पॉलिनोमियल आया, कोई और फंक्शन आया, हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। मैं फिर प्रॉमिस कर रहा हूं कि बहुत जल्दी इंटीग्रेशन की वो वीडियो आएगी जो सब्स्टिट्यूशन की होगी, बेसिक फंडामेंटल डिपेंडेंट होगी। बट अभी ये ध्यान रखना है कि अगर कोई लिख दे आपके सामने सीकेंट स्क्वायर बाई 3x प्लस 5 और dx लिख दे मेरे बच्चों, तो सीकेंट स्क्वायर का तो वही हो गया tan 3x प्लस 5, और यहां पर जो है वो है 3, नीचे आएगा और प्लस c लिख दो। क्लियर होगी बात यहां तक? केवल और केवल लीनियर, लीनियर के अलावा कोई लड़ाई नहीं है इंटीग्रेशन में बेटा। अब कुछ स्पेशल फॉर्मूलाज लिख रहा हूं, लेकिन उससे पहले u इंटू वी लिख रहा हूं। इनवर्स में बाद में बात करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट इनवर्स का कुछ नहीं होता। हाँ, इनवर्स वाले उल्टा लिख लेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो एंड में करेंगे वीडियो के में।
पहले सबसे पहले मेरा जो बच्चा समझेगा बात वो है, अगर कहीं पर 1/√, एक्स स्क्वायर माइनस, मैं स्टार्टिंग से ही लेके चलता हूं सारे के सारे फॉर्मूले। बेटा मैं अब आपके सामने 6 फॉर्मूलाज लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, सबके लिए जरूरी है ये। 1/, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। बेटा 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बेटा 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बेटा 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये 6 फॉर्मूले, 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा अप्लाइड वाले जो मैथ्स के बच्चे हैं वो बस इतना ध्यान रखें कि ट्रिग्नोमेट्री उनके में नहीं है, बाकी टोटली फॉर्मूले सेम डिट्टो है आपके पास, ठीक है। रेगुलर मैथ्स वालों, मुझे लगता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला सीखना ही तुम्हारे लिए इस पर्टिकुलर टॉपिक्स के 20% क्वेश्चन सोल्व करने का रीजन हो जाएगा। तो करिए, करते हैं शुरू जरा। भाई पहले इन दो पे आओ, कुछ नहीं लिखना, 1/2a 1/2a। याद करने का तरीका है, दोनों को कंपेयर कर रहा हूं, 1/2a 1/2a। भाई लोग क्या लिख देना है, लोग। मेरे भाई यहां पर इसके फैक्टर लिखो, फैक्टर कौन से, बनाओ फैक्टर, ए की 2 माइनस बी की 2, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। बेटा जब माइनस वाला हो, जब एक्स स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस हो रहा हो, तो ऊपर माइनस वाला आएगा, नीचे प्लस वाला आएगा बेटा, और प्लस सी लिख देना। ऊपर माइनस वाला आएगा, नीचे प्लस वाला आएगा, और प्लस में क्या लिख देना बेटा, सेम। अगर यहां पर बात करूं तो वही फैक्टर बनाने हैं, और जो गेम है, गेम जो मजेदार है, इसमें ऊपर माइनस था ना, इसमें ऊपर प्लस आएगा, मतलब a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। बनाए तो फैक्टरी है मेरे भाई, बनाए तो क्या है, फैक्टरी है, a की 2 माइनस b की 2। याद रखने का तरीका है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स हो गया, मैंने लिख दिया। कोई डाउट, आगे आ जाइए। भाई यहां पर हो जाएगा 1/a। अभी तक सारे क्या लिखे थे, ये दोनों तो अप्लाइड में भी है और रेगुलर में भी है, ये सिर्फ रेगुलर मैथ्स वाले बच्चों के लिए है कि 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी होगा। 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी होगा, ध्यान रखना, प्लस एक्स स्क्वायर वाला दुखी करेगा बस, बाकी सब वही सेम एज इट इज। अगर इन 3 फॉर्मूलाज की बात करूं मैं मेरे बच्चों, इन 3 फॉर्मूलाज की बात करूं, ये भी मजेदार है, इंटीग्रेशन के थोड़े से फॉर्मूले बच के, पर एक कमाल की बात सुनो मेरी बात, टाइप बहुत प्यारी प्यारी है। जब हम पेपर देने जाते हैं तो मैं हमेशा ये कहता हूं मेरे बच्चों, कुछ टाइप तो ऐसी जो डायरेक्ट आती है, तो डायरेक्ट आने में उनकी अलग से वीडियो बनाएंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे, पूरा लिबरेट करेंगे, हाँ भाई बिल्कुल ओके है कहानी, तब मजे आएंगे, ठीक है। तो करिए जरा, इन तीनों को लिखने में, 2 को तो भाई log x प्लस log x प्लस 2 तो याद करवाना बड़ा इजी सा खेल है यार, ये दोनों अप्लाइड वालों के लिए, ये एक साथ में रेगुलर वालों के साथ, मतलब तीनों फॉर्मूले रेगुलर वालों के लिए है, अप्लाइड वालों के लिए सिर्फ 2। और देखो याद करने का तरीका क्या लिखना है, log x प्लस, log x प्लस। अब जो बोलने वाला हूं वो ध्यान से सुन लो, x प्लस एज इट इज का मतलब जैसा है चिपका दो, जैसा है चिपका दो। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, यहां पर क्या था, माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, सेम एज इट इज इसमें बेटा चिपका दो, किसको, जो यहां पर है, यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। और भैया जी ये किसका है, सबको पता है, जो रेगुलर मैथ्स वाले के साइन इनवर्स का ऐसा कोई फॉर्मूला होता था, तो भैया यहां पर लिखोगे तुम साइन इनवर्स x/a प्लस सी, साइन इनवर्स x/a प्लस सी। बोलिए भाई, 6 के 6 फॉर्मूले याद करने की ट्रिक समझ में आई।
लो 1/2 है, 1/2 है, लोग लोग फैक्टर्स प्लस वाला tan इनवर्स का होता है, इसलिए tan इनवर्स x बाई ए लिख दिया। इधर आ जाओ, लोग लोग x प्लस एज इट इज ये किसका होता है बेटा, साइन इनवर्स का, बस साइन इनवर्स x बाई ए लिख दिया। तो ये दो रेगुलर मैथ्स में तो है, अप्लाइड में नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखना बेटा, बाकी सब कॉमन। क्लियर होगी बात यहां तक? अभी इनको घुमाता हूं, इन 2-3 फॉर्मूलाज को फिर से उठाता हूं। अब तो ये 1/, था, लेकिन अगर ये 1/, ना आए तो ये स्पेशल फॉर्मूलाज में काउंट होता है। स्पेशल फॉर्मूलाज किस में काउंट होता है? स्पेशल फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन में काउंट होता है। और 3 फॉर्मूले मैंने और बना दिए तुम्हारे लिए, मजेदार हैं, बस सीख लो एक बार। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा दूर करेंगे यार भाई इसको, थोड़ा मजा आएगा इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और बेटा तीसरा होगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा देखिए अब क्या करेंगे आप लोग, यहां पर सीधा x/2, x/2 याद करने का तरीका ऐसे ही, x/2 सब में क्या लिखना है, x/2 x/2 x/2। मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसा है चिपका दो, जैसा है। कितना ही बड़ा फॉर्मूला याद करो, अगर फॉर्मूला याद करने की ट्रिक ब्रेन में रखी, गारंटी की बात है फॉर्मूला याद रहेगा। लेकिन अगर फॉर्मूला याद करने की ट्रिक नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि अच्छा, ट्रिक को ट्रिक के तरीके से याद करो। मतलब जो ट्रिक मैं बोल रहा हूं ना, आप भी अपने ब्रेन में वैसे ही सेटअप करो। हो सकता है आपके पास कोई अलग से ट्रिक हो, वो एक अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है सबसे बेस्ट है याद करने का तरीका x/2 x/2 और x/2। तीनों हो गए पक्का? चलो अब आगे करते हैं। यू का यू चिपका दो, मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं, लिखा नहीं, कहीं कह दो सर लिखने का तरीका गलत कर लिया आज आपने। ठीक है, रूट के अंदर नहीं है ये, बहुत ज्यादा बच्चे पूछते हैं, छोटी छोटी बातों पे आप लोग हल्का सा कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, तो चलिए फिर एज इट इज का मतलब मेरे भाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है मेरे भाई, भाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है मेरे भाई। क्लियर? अब जैसा ए स्क्वायर है वैसा लिखो, जैसा ए स्क्वायर मतलब भाई यहां पर माइनस का ए स्क्वायर है तो माइनस का लिख दो, इधर क्या है प्लस का है तो प्लस का लिख दो, इधर भी किसका है बेटा प्लस का है तो प्लस का लिख दो। तो मतलब सीधी सी बात, इधर माइनस का ए स्क्वायर है तो मेरा भाई क्या लिखेगा, ए स्क्वायर बाई 2। डन। इधर क्या है प्लस का ए स्क्वायर है ना, तो मेरा भाई क्या लिखेगा, प्लस का ए स्क्वायर बाई 2। और मेरे भाई यहां भी किसका है, प्लस का ए स्क्वायर है, तो क्या लिखोगे आप, प्लस का ए स्क्वायर बाई 2। जैसा है प्लस का ए स्क्वायर है तो प्लस का लिखना है, माइनस का तो माइनस का लिखना है मेरे भाई। उसके बाद पिछले पेज पे आ जाओ और याद करो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। उसके आगे किसके आगे, इसके आगे, उन्हीं को चिपका दो। याद करने का तरीका हो गया क्लियर? पहले x/2 x/2 एज इट इज, फिर सप्लाई दो किसकी, ए स्क्वायर की। ए स्क्वायर की कैसे, अगर माइनस का ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बाई 2, प्लस का ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बाई 2, और बेटा प्लस का ए स्क्वायर था तो ए स्क्वायर बाई 2। उसके बाद जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको फॉर्मूले लिख के दिए हैं, किसके, रूट वाले, 1 2 और 3, तीनों को उठाओ और चिपका दो, बन गया भाई स्पेशल फॉर्मूला। मतलब इसका फॉर्मूला होता था log x प्लस log x प्लस एज इट इज का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, log एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और बेटा इसका क्या था, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। बोलो मेरे बच्चों बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? एक लास्ट फॉर्मूला और इंटीग्रेशन के फार्मूले खत्म, स्पेशल टाइप्स बच गई, उसके लिए अलग अलग वीडियोस आएंगे इंटीग्रेशन की बच्चों, बट फॉर्मूलाज यही थे। तो देखिए फॉर्मूला होता है u इंटू वी डी एक्स, लेकिन u इंटू वी डी एक्स जो है उसमें एक वर्ड होता है आइलेट। इसके ऊपर, इस कंसेप्ट के ऊपर एक अलग से वीडियो आएगी कि हमें u इंटू वी आइलेट, I फॉर
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड एक्सपोनेंशियल, इसके ऊपर अलग से आएगी, लेकिन यू इंटू वी लिख रहा हूं क्योंकि ये रहे कि हाँ मैंने पूरा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला किया, वरना ये एक अलग कंसेप्ट है, अलग से ही चलते, बट कोई नहीं, फॉर्मूला लिख के छोड़ देता हूं यहां पर, बाद में इस कंसेप्ट के ऊपर आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगी हमारे चैनल के ऊपर। बेटा यू का यू, बेटा वी का इंटीग्रेशन, सेम वही कहोगे सर यू का यू, वी का डिफरेंशिएशन, यही तो क्या, नहीं बेटा आगे सुनो, माइनस, बेटा अब u का डिफरेंशिएशन, यही तो ट्विस्ट था कि प्लस की जगह माइनस आ गया और इंटीग्रेशन का साइन शुरू में लग गया, और फिर क्या रहे, u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, और इस इंटीग्रेशन के कारण पूरे का इंटीग्रेशन दोबारा से हो गया, प्लस क्या आ गया बेटा। इसके ऊपर बहुत बड़ी वीडियो बनेगी, सॉरी आई मीन बहुत अच्छी वीडियो बनेगी, बहुत बड़ी तो नहीं कहूंगा, कंसेप्ट होंगे, एक क्वेश्चन, क्योंकि आज तक जब भी सीबीएसई का पेपर बना है यू इंटू वी का आया ही आया है, तो इसके ऊपर अलग से वीडियो चलेगी, फॉर्मूला बता दिया, यू का यू, वी का इंटीग्रेशन माइनस, यू का डिफरेंशिएशन, वी का इंटीग्रेशन, वॉल का इंटीग्रेशन प्लस में सी। तो बेटा ये थे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज आपके। अप्रोक्स वीडियो भी आपकी जारी है 1 घंटे 11 मिनट के आसपास, तो सवा घंटा तो चाहिए एक बच्चे को कि हाँ कम से कम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को एक की बजाय 2 बार देखें, नोटबुक का इस्तेमाल करें वीडियो देखते टाइम, क्योंकि अगर आपने 2 बार भी फॉर्मूले लिख के देख लिए बेटा तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाए अरे ये तो वो वाला फॉर्मूला है। ठीक है बेटा, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया है वीडियो को लाइक करें। बेटा आपके कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो जरूर बताएं कि अगली वीडियो किस पे बनानी चाहिए। आप लोगों के लिए जिस जिस चीज में प्रॉब्लम है आप भेजते जाइए, हम 1 बाय 1 वीडियो बनाते जाएंगे। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।